नमस्कार दोस्तों, साथियों और सीखने वालों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह यूपी बोर्ड की परीक्षा हो या किसी भी बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे वह कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। किसी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें अंग्रेजी विषय है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है और हमें पूछा जाता है, पहचानने को दिए जाते हैं सेंटेंस कि ये बताइए नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बड़ी ही सरलता से बताने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए चलते हैं नाउन की ओर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके 8 भेद हैं। पहला है आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, और कंजक्शन। इस तरह से 8 हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन। 8 हैं। चलिए इनको समझ लेते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन की हम डिफाइन अगर करें तो इसकी सही डिफाइन होती है ए नेमिंग वर्ड। ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी नाम होता है वह नाउन होता है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी को भी हम उसके नाम से जानते हैं। जैसे हमने कहा आगरा, नाम ले रहे हैं किसका? शहर का नाम ले रहे हैं। हमने कहा मोर, नाम ले रहे हैं हम किसका? पक्षी का नाम ले रहे हैं। हमने कहा शेर, नाम ले रहे हैं किसका? एक जानवर का। हमने कहा पंखा, नाम है किसका? घरेलू अप्लायंस का, घरेलू चीज़ों का। ठीक है। तो किसी न किसी प्रकार से यदि कोई नाम है तो वह नाम है तो वह नाउन होगा। ठीक है। नाम किसी भी प्रकार का कोई भी नाम है तो वह आपका संज्ञा कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। ठीक है। अब क्या है प्रोनाउन? क्या है प्रोनाउन समझ लेते हैं। प्रोनाउन क्या है? नाउन की जगह पर प्रयोग होने वाला शब्द। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं अनदर वर्ड फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। इसको हम सर्वनाम कहते हैं। नाउन की जगह पर प्रयोग होने वाला कोई भी शब्द, नाउन की जगह पर प्रयोग होने वाला कोई भी शब्द आता है तो वह प्रोनाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझाते हैं।
हेमा इज ए स्टूडेंट। हेमा इज ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या है, नाम है, यहाँ पर एक नाम है हेमा, ठीक है। तो यहाँ पर नाम है तो ये नाम ही कहलाएगा आपका नाउन। स्टूडेंट भी है, ठीक है, ये भी नाम है, स्टूडेंट है, कि एनिमल है, बर्ड है, वेजिटेबल है, तो ये भी आपका नाउन ही कहलाएगा। दोनों ही नाउन है, ठीक है, दोनों ही नाउन है, लेकिन इसमें काइंड्स पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं नाउन होता क्या है या प्रोनाउन क्या होता है, सभी को समझ लेते हैं। उसके बाद इसको विस्तृत बताएंगे, सबके बारे में डिटेल से बताएंगे, इनके काइंड्स बताएंगे। हमने यहाँ पर लिखा हेमा इज ए स्टूडेंट, हेमा एक छात्र है, हेमा और स्टूडेंट दोनों नाउन है यहाँ पर। अब इसका हम प्रोनाउन जानना चाहें तो हेमा के बदले जो कि लड़की है, हम यहाँ पर सी लिख सकते हैं। तो सी क्या है, नाउन की जगह अनदर वर्ड, दूसरा शब्द आ गया नाउन के बदले में, तो वह आपका प्रोनाउन कहलाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी इज़ ए स्टूडेंट। एग्जाम में बस इतना पूछा जाता है, अंडरलाइन कर दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि अंडरलाइन वर्ड क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। नाउन किसी प्रकार का कोई नाम, नाम की जगह कोई भी वर्ड आए, जैसे ही, सी, इट, दे, यू, आई, वी, कुछ भी आ जाए तो वह प्रोनाउन होगा, ठीक है। वर्ब समझ लेते हैं, वर्ब क्या होती है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड मतलब क्रियात्मक वर्ड है, कोई क्रिया का होना, ठीक है, इसको हम कहते हैं, वर्ब को कहते हैं क्रिया। अब हम वर्ब समझते हैं, वर्ब क्या होता है, किसी भी कार्य का होना या पाया जाना, किसी भी कार्य का होना, कोई भी एक्टिविटी का होना वर्ब कहलाती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना, तो पढ़ाना वर्ब क्या है, एक वर्ब है। मैं पुस्तक पढ़ा रहा हूँ, तो आपसे पूछा जाए इसमें पुस्तक यानी बुक और पढ़ाना यानी कि टीच, इन दोनों में वर्ब क्या होगी, तो आप समझेंगे वर्ब क्या होगी। इसका यदि हम हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में इसका नाम वर्ब लिखते हैं, जैसे हमने लिखा पढ़ना या पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने लिख दिया पढ़ाना। मैंने लिखा पढ़ाना, ये क्या है, ये एक वर्ब है। क्यों वर्ब क्यों है, क्योंकि इसके अंत में, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में ना शब्द आया है, तो शब्द के अंत में आएगा ना, नी या ने शब्द, तो आप समझ जाएंगे यह वर्ब है। अब यह भी जरूरी नहीं है कि ना शब्द आएगा तो वह वर्ब ही कहलाएगी, तो इसके लिए अंग्रेजी में भी हम पहचान समझते हैं उसके, हम उसमें हम ING जोड़ सकें, जैसे अब TEACH, तो टीच से होता है टीचिंग, या जिसके 3 फॉर्म बनते हों, TEACH, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं हम, TAUGHT, टॉथ, टॉथ, ये V1 है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये V2 है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये V3 है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसकी सही पहचान यह है कि कोई भी वर्ब जिसमें हम ING लगाते हैं, कोई भी शब्द जिसमें हम ING लगा सकते हों, वह वर्ब कहलाता है, ठीक है। हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो नानी ने, अब हमारे दिमाग में आ रहा है कि नानी ने हम कह रहे हैं, तो क्या नानी शब्द वर्ब है, नानी शब्द वर्ब नहीं है। नानी कहानी सुना रही हैं, नानी कहानी सुना रही हैं, तो यहाँ पर नानी वर्ब नहीं है, क्योंकि नानी तो नानी है, जो नानी कार्य करेंगी वह वर्ब होगा, तो नानी और कहानी दोनों ही वर्ब नहीं है। सुनाना, सुनाने में कोई काम हो रहा है, कोई एक्टिविटी होगी, कोई क्रिया होगी, तो सुनाना यहाँ पर वर्ब होगी, ठीक है। तो ना तो नानी वर्ब है, ना कहानी वर्ब है, सुनाना वर्ब है, क्योंकि नानी में हम ING नहीं जोड़ सकते हैं। नानी की स्पेलिंग होती है मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है, और कहानी की स्पेलिंग होती है स्टोरी, तो कहानी में ना, कहानी में नी शब्द है, ना नी ने, तो अनिवार्य नहीं है कि ना नी ने शब्द होगा तो वह वर्ब होगा। तो इसके लिए पहचान करते हैं हम, नानी ने हो, साथ ही साथ उसके 3 फॉर्म बने।
आपको 3 फॉर्म नहीं याद हैं तो आप कहेंगे साथ ही साथ उसमें आईएनजी जोड़ सकें हम। ऐड और वर्ब, यानी ऐड हो रहा है। किसका ऐड हो रहा है? ऐड हो रहा है वर्ब का, ऐड हो रहा है वर्ब का। ठीक है, एडजेक्टिव का भी हो सकता है, वर्ब का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का भी। तो एडवर्ब क्या होगा? एडवर्ब को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण मतलब जो वर्ब की विशेषता बताएगी। ठीक है, एडवर्ब क्या करती है? वर्ब की विशेषता बताती है। जैसे हमने लिखा, एग्जाम्पल लिखते हैं, सी सिंग्स, वह गाती है। वह गाती है, तो यहाँ पर सी आपका क्या है? अभी हमने बताया था, वह गाती है कहा है। हमने ये नहीं कहा है कि कविता गाती है या रजनी गाती है या सोनी गाती है, हमने कहा है वह गाती है। तो वह के लिए यदि हम नाम ले लेते कोई तो नाउन हो जाता ये वर्ड, लेकिन नाम तो है नहीं है, तो इसके बदले अनदर वर्ड, तो ये प्रोनाउन है। तो सी यहाँ पर प्रोनाउन है और सिंग क्या है? SES जोड़ सकते हैं, ING जोड़ सकते हैं, तो सिंग आपका वर्ब है। लेकिन अब यहाँ पे लिखा है सी सिंग्स, वह गाती है। अब गाने का प्रकार लिख दिया है, सी सिंग्स स्लोली, वह धीमे से गीत गाती है, धीमे धीमे गाती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोली वर्ड क्या है आपका? स्लोली वर्ड आपका हो गया एडवर्ब। स्लोली वर्ड आपका हो गया है एडवर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव समझ लेते हैं। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव क्या करता है? अभी हमने आपको बताया कि एडवर्ब होता है वह वर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। लेकिन एडजेक्टिव होता है वह नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताएगा। एडजेक्टिव, ठीक है, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, इसकी हिंदी लिख देते हैं हम। एडवर्ब को हम कहते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, अब एडजेक्टिव समझ लेते हैं। एडजेक्टिव क्या है? ये एडजेक्टिव विशेषण है। अब ये किसकी विशेषता बताएगा? ये विशेषता बताएगा नाउन और प्रोनाउन की। फॉर एग्जाम्पल, सोनी इज एन ऑनेस्ट, सोनी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। या हमने कहा सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? सोनी के नीचे अंडरलाइन कर दिया है, यहाँ पर सी के नीचे अंडरलाइन कर दिया है। तो यहाँ पे सोनी नाउन है क्योंकि नाम है किसी का, सी नाउन की जगह पे प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर सी प्रोनाउन है। तो इन दोनों की विशेषता क्या है? सोनी की क्या विशेषता है कि वह ईमानदार लड़की है। तो ऑनेस्ट वर्ड यहाँ पर, ऑनेस्ट वर्ड यहाँ पर क्या है? ऑनेस्ट वर्ड है आपका एडजेक्टिव। यहाँ पर प्रोनाउन है सी, तो इस सी की विशेषता क्या है? ऑनेस्ट गर्ल है वह। तो ऑनेस्ट वर्ड क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, आगे समझ लेते हैं प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशंस, ठीक है, ये नाउन का संबंध क्रिया से बताती हैं। यहाँ पर प्रीपोजिशंस कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, कई हैं, जैसे इन, ऑन, एट, विद, फ्रॉम, बिहाइंड, अंडर, इन फ्रंट ऑफ। तो ये प्रीपोजिशंस होते हैं जो सेंटेंस को पूर्ण बनाते हैं और सेंटेंस में आते हैं, वाक्य में आते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू आगरा, ही इज गोइंग टू आगरा। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ही इज गोइंग टू आगरा, गो और आगरा यानी कि वर्ब और नाउन के बीच में संबंध बना रहा है, रिलेशनशिप। रिलेशन है किसका? टू का, यानी टू यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन है, नाउन और वर्ब के बीच में आ गया है, तो ये प्रीपोजिशंस है। प्रीपोजिशंस इन, इनटू, इन, इनटू, टू, ऑफ,
फ्रॉम, विद, बिटवीन, अमोंग, इन फ्रंट ऑफ, अंडर, बिहाइंड, एबव, बिलो। कई प्रकार के प्रीपोजिशन हैं, कई हैं। आगे समझ लेते हैं इंटरजेक्शन क्या है। हाउ स्टूपिड यू आर। हाउ स्टूपिड यू आर। तो यहाँ पर हाउ स्टूपिड यू आर, यहाँ पे हाउ वर्ड एज ए इंटरजेक्शन है। दूसरा भी समझ लेते हैं इसका। ओ माई गॉड। ओ माई गॉड। तो यहाँ पर ओ वर्ड जो दिखा है, ओ वर्ड इसमें दिया है, ये आपका इंटरजेक्शन है। ओ आउच, ओ आउच, हेलो, एलास, ब्रेवो, फाई फाई, इस तरह के इत्यादि वर्ड इंटरजेक्शन वर्ड कहलाते हैं। कंजक्शन भी समझ लेते हैं। कंजक्शन वर्ड क्या होता है? कंजक्शन यानी कनेक्टिव वर्ड। कंजक्शन यानी कि कनेक्टिव वर्ड, जो दो सेंटेंसों या दो शब्दों के बीच की कड़ी होती है, दो शब्दों को या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, उसको हम कहते हैं कंजक्शन। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड। राम और श्याम सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पर राम और श्याम को जोड़ रहा है वर्ड कौन सा? एंड। तो एंड वर्ड यहाँ पर क्या कहलाएगा? एंड वर्ड यहाँ पर कहलाएगा कंजक्शन। समझ लेते हैं सबको एक बार अच्छे से। नाउन क्या है? किसी भी प्रकार का कोई भी नाम नाउन कहलाता है, चाहे वो किसी का भी नाम हो, पशु का, पक्षी का, फल, सब्जी, जानवर, नदियाँ, पहाड़, झीलें, ट्रेन के नाम, किसी भी प्रकार का कोई भी नाम। आप अपने घर पे बैठे हों, कहीं भी घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हों, वहाँ पर आप निगाह देखिए थोड़ा नज़र उठाकर, कोई भी वस्तु होगी उसको आप ये नहीं कहेंगे वो उठा देना, ये दे देना, ठीक है? और वो उठा देना, ये दे देना कहोगे तो एक बार में शायद कोई ना उठा पाए या ना दे पाए वस्तु आपको, या उसको बुला देना, इसको बुला देना। तो यदि हम उसका नाम बता देंगे तो कार्य जल्दी हो जाता है। हमने कहा चिमटा उठा देना, मम्मी मांग रही है। हमने कहा पेन दे देना, हम मांग रहे हैं। पुस्तक दे देना, कोई अन्य मांग रहा है। तो यदि नाम से बुलाते हैं तो कार्य आसानी से। नाम बुला रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो वह नाउन हो गया, इतना समझ लें आप। प्रोनाउन क्या है? नाउन की जगह पे प्रयोग करते हैं तो वह प्रोनाउन हो जाता है। जैसे रामू इज ए गुड बॉय, रामू लड़के का नाम है तो हम कहेंगे ही इज ए गुड बॉय, रामू के बदले ही। हमने कहा शिवानी इज ए गुड गर्ल, शिवानी के बदले अब हम कहेंगे सी इज ए गुड गर्ल। हमने कहा स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग अंडर द टेबल, तो स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग अंडर द टेबल, तो स्टूडेंट्स के बदले हम कहेंगे दे आर स्लीपिंग अंडर द टेबल। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं तो इसके लिए हम दे का यूज करते हैं। बहुवचन में यानी प्लूरल में हम दे का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? वर्ब को दो तरह से समझ सकते हैं हम। हिंदी में अर्थ निकालने पर ना, नी, ने आएगा। अंग्रेजी में अर्थ निकालेंगे तो उसके 3 फॉर्म होंगे। यदि आपको 3 फॉर्म नहीं आते हैं तो आप समझ लें कि उसमें हम आईएनजी जोड़ सकते हैं तो वह वर्ब है, आईएनजी नहीं जोड़ सकते हैं तो वर्ब नहीं है। जैसे हमने कहा मैनिंग होगा, नहीं हो सकता। हमने कहा मैंगो, तो आप क्या कहेंगे? मैंगोइंग, नहीं हो सकता। हमने कहा फैनिंग, नहीं हो सकता है। हमने कहा बुकिंग होता है, ठीक है। हमने कहा मिल्किंग होता है। हमने कहा वाटरिंग होता है। हमने कहा ट्रेनिंग होता है। तो कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो आपकी आम भाषा में आप जानते होंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि मेरा भाई ट्रेनिंग पर जा रहा है, तो ट्रेन, TRAIN, ट्रेन के 2 अर्थ हैं। रेलगाड़ी भी होती है, ठीक है, यानी कि नाउन भी है और वर्ब भी है।
तो आईएनजी हम जोड़ सकते हैं। ट्रेनिंग बोलते हैं हम, बुकिंग करते हैं, बुकिंग करवा लो, बुकिंग समाप्त हो गई है। तो बुक मतलब किताब और बुकिंग हो गया। तो नाउन भी है और वर्ब भी है। वाटर यानी कि पानी होता है, वाटरिंग कर देंगे तो पानी देना होता है। मिल्क मतलब दूध, मिल्किंग कर देंगे तो दूध धोना होता है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं वर्ड जो कि बहुत दोनों का काम करते हैं, कभी कभार दो से अधिक का भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम वर्ब समझ गए हैं। अगला समझ लेते हैं एडवर्ब क्या है। एडवर्ब क्या है? क्रिया विशेषण है, वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे सी सिंग्स स्लोली, तो सी सिंग्स मतलब गाना, वह गाती है। कैसे गाती है? स्लोली गाती है। ठीक है। अगला है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव भी विशेषता बताता है, एडवर्ब भी विशेषता बताता है। एडवर्ब विशेषता बताता है वर्ब की, ठीक है, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। और जो एडजेक्टिव होता है वह विशेषता बताता है नाउन और प्रोनाउन की। एडजेक्टिव समझ लेते हैं। सोनी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, सी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। तो यहाँ पर सोनी दिया है, ये सोनी प्रोनाउन है और प्रोनाउन की विशेषता ये रही। सोनी नाउन है, सोनी नाउन है और नाउन की विशेषता है ऑनेस्ट यानी कि एडजेक्टिव वर्ड। सी प्रोनाउन है और इसकी विशेषता है ऑनेस्ट यानी कि एडजेक्टिव वर्ड। उसके बाद बात करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? वर्ब और नाउन के बीच में रिलेशन बनाता है। टू प्रीपोजिशन है। अब आप एंड को प्रीपोजिशन नहीं कह सकते हैं, तो अंतर समझ लें प्रीपोजिशन और कंजक्शन क्या होते हैं, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। कंजक्शन कार्य करता है एज ए कनेक्टिव, जोड़ने का कार्य करता है। प्रीपोजिशन उसमें आता है, ठीक है। ही इज़ गोइंग, अब आगरा नहीं लिखेंगे तो भी हो रहा है हमारा ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो हमने इसको जोड़ दिया, वह आगरा जा रहा है। लेकिन कंजक्शन में जोड़ने का कार्य करता है दो शब्दों को और दो वाक्यों को। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड वह होता है सुख दुख जीत हार। सुख और दुख कब आते हैं? जीत और हार से आते हैं। तो चार वर्ड को ध्यान रखें, सुख दुख जीत हार। इंटरजेक्शन वर्ड क्या आते हैं? ओ, आ, एलास, आउच, हुर्रे, ब्रेवो, फाई इत्यादि शब्द आते हैं। इंटरजेक्शन में एक्सक्लेमेशन साइन आता है। इंटरजेक्शन में एक्सक्लेमेशन साइन आता है। विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं इसको हिंदी में, आश्चर्य व्यक्त करने वाला सूचक। ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझा पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग, उनकी परिभाषा उदाहरण सहित। अब कुछ हम आपके लिए एक्सरसाइज कराते हैं, आपको बताना है कि इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। हमने सेंटेंस लिखा है द बॉय इज रीडिंग हिज बुक, मतलब लड़का अपनी किताब पढ़ रहा है। लड़का अपनी किताब पढ़ रहा है। द बॉय इज रीडिंग हिज बुक, लड़का अपनी किताब पढ़ रहा है। तो हम इस पे अंडरलाइन कर दें, हम अंडरलाइन कर दें रीडिंग पर, और आपसे पूछें या एग्जाम में आए ऐसे करके एग्जाम पर लिखा हो, पूरा सेंटेंस लिखा हो और लिखा हो आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड मतलब जो जिस पर अंडरलाइन है, जिस पर लकीर खिंची है, उसको आपको पहचानना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का यह क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है। तो हमने जैसा कि आपको बताया था आईएनजी जुड़ी है, तो आप वैसे ही समझ जाओगे। यहाँ पर रीड वर्ड, रीड होता है, रीडिंग लिखा है, रीडिंग वर्ड आपका क्या है? वर्ब है। यदि हम अंडरलाइन कर देते किस पर? यदि हम अंडरलाइन कर देते बुक पर कर देते, तो यहाँ पर बुक क्या था आपका? बुक यहाँ पर था नाउन। ठीक है, बुक क्या था आपका? बुक नाउन था, क्योंकि हमने बताया था नाम है तो नाउन है। यदि हम अंडरलाइन कर देते हिज पर, तो हिज क्या है? हिज क्या है? उसकी किताब मतलब लड़के की किताब, और लड़का मतलब हम कहते हैं सोहन की किताब। ठीक है, सोहन की किताब, लड़के की किताब, उसकी किताब। तो यहाँ पर जो हिज वर्ड आया है वो ही का है।
ही का वर्ड है, पजेसिव वर्ड है, ठीक है। तो जो हिज वर्ड है आपका वह आपका प्रोनाउन है, जो हिज वर्ड है वह आपका प्रोनाउन है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि आपने तो ही बताया था, सी बताया था, इट बताया था, दे बताया था, आई वी बताया था, तो ये हिज कहाँ से आ गया? हिज आ गया क्योंकि ये जो प्रोनाउन होते हैं वो अपने 4 फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। वो हम बताएंगे, आगे बताएंगे हम आपको। प्रत्येक प्रोनाउन अपने 4 फॉर्मेट में आता है, अपने 4 रूपों में आता है, ठीक है, वो भी बताएंगे आपको। पहले हम ये समझ लेते हैं, ही इज़ माई फ्रेंड, ऐसे करके आ गया। अब हमसे पूछा गया है कि इस वाले में बताइए क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, तो ऐसे तो आएगा नहीं क्योंकि अंडरलाइन आएगा। उन्हें पूछना क्या है, पूरा सेंटेंस तो पूछ नहीं रहे हैं भाई, वह अंडरलाइन करेंगे। उन्होंने अंडरलाइन कर दिया माई पर और कहा आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। तो हम जानते हैं माई जो वर्ड है आपका, माई वर्ड होता है आपका प्रोनाउन, ठीक है। अब इन्होंने अंडरलाइन कर दिया, माई पर नहीं किया, इन्होंने अंडरलाइन किया फ्रेंड पर। फ्रेंड वह मेरा दोस्त है, ठीक है। तो फ्रेंड वर्ड क्या हो गया आपका, फ्रेंड वर्ड हो गया आपका नाउन, ठीक है। अब ही पे अंडरलाइन होता तो आप जानते हैं ही तो प्रोनाउन है। आपको भले ही कुछ आता हो अथवा नहीं आता हो, पूरी बात समझ लें, बस इतना विश्वास है आप में कि मैं सीखूंगा, मैं सीख के रहूंगा, मैं सीख सकता हूं, तो आप सीख जाएंगे। आप नेगेटिविटी पैदा ना करें, नकारात्मक सोच ना सोचें कि ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ा है, ये तो मुझे आता नहीं है, ये तो मेरे दिमाग में नहीं आता है। कोई बात नहीं है, कोशिश करें, इंटरेस्ट लाएं, समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। यदि आप सीखना चाहते हैं तो साइंटिस्ट खेतों में नहीं उगते हैं, होते हैं हम में से होते हैं, डॉक्टर भी हम में से होते हैं। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहें वो बन सकते हैं। दृढ़ विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। पहले से आप कह देंगे मेरी समझ में तो नहीं आ रहा, तो नहीं सीख सकते आप। कोशिश करें, कमेंट करें आप वीडियो पर, सर और क्या और भी सरलता से आप बता सकते हैं, बता सकते हैं। क्या सर ये भी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। दिस डॉग इज बार्किंग, अब की बार अंडरलाइन उन्होंने कर दिया है बार्किंग पर, तो हम जानते हैं BARKING, बार्किंग वर्ड होता है आपका, बार्किंग वर्ड होता है आपका वर्ब, जैसा कि हमने बताया था ING लगी है। अगर अंडरलाइन होती यहाँ पर, डॉग पर होती, डॉग, तो आप जानते हैं डॉग वर्ड क्या है, नाम ले रहे हैं हम किसी का, यानी कि नाउन है, ठीक है। और भी समझ लेते हैं, राम इज़ सो फेथफुल एज श्याम, सेंटेंस लिखा है। अब हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो फेथफुल लिखा है, ये फेथफुल वर्ड क्या है, आइडेंटिफाई द फेथफुल वर्ड, यानी फेथफुल वर्ड है क्या, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो हम जानते हैं कि फेथफुल, फेथफुल मतलब वफादार, उसकी विशेषता है, वफादार है। राम इज सो फेथफुल एज श्याम, राम उतना ही वफादार है जितना कि श्याम है, यानी राम और श्याम दोनों वफादार हैं। तो इन दोनों की विशेषता क्या है, फेथफुल है। तो फेथफुल वर्ड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया है, ठीक। अब यहाँ पर अंडरलाइन कर जाती किस पे, अंडरलाइन हम कर देते राम या श्याम पर, राम पर या श्याम पर। तो आप जानते हैं नाम है, राम लिख दोगे, ये तो नाम है, नाम है तो क्या हो गया है, नाउन है। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। और भी समझते हैं आपके लिए, ही वॉन्ट्स टू गो होम,
ही वांट्स टू गो होम, और अब इन्होंने अंडरलाइन कर दिया वांट्स पर। तो वांट्स क्या है हम जानते हैं, WANTS, वांट्स यानी चाहना, SES लग गई तो ये हो गया है आपका वर्ब। ठीक है, अब अंडरलाइन गो पे होती तो गो भी वर्ब था। अब अंडरलाइन इन्होंने कर दी किस पर, अंडरलाइन इन्होंने की है टू पर। ठीक है, वांट्स टू गो, दो वर्ब को जोड़ने के लिए टू लगा दिया है। तो यहाँ पर टू वर्ड क्या है, टू वर्ड आपका होगा प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन। केवल इतना ही पूछा जाता है एग्जाम में, डिफाइन नहीं करवाई जाती है कि ये है क्या। आइडेंटिफाई द अंडरवर्ड, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, अगर ही पूछा जाता तो आप जानते हैं ही क्या है, ही प्रोनाउन है, वांट्स वर्ब है, गो भी वर्ब है, होम, होम क्या है, ये तो नाउन है। ठीक है, घर नाम ले रहे हैं किसी का, रहने का स्थान है, घर नाउन है। और समझ लेते हैं, माई अंकल सेंट मी ए वॉच, सेंटेंस है। अब अंडरलाइन कर दिया किस पर, अंडरलाइन कर दिया सेंट पर। तो सेंट क्या है, सेंट यानी कि सेंड की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सेकंड फॉर्म यानी कि सेंट वर्ड यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है। अब अंडरलाइन होती किस पर, अंडरलाइन होती वॉच पर। तो वॉच क्या था, वॉच यानी कि घड़ी है, नाम ले रहे हैं किसी का तो होता है क्या, नाउन होता हुआ है। ठीक है, कई बार पूछ ले जाते हैं आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो हम वैसे आपको शॉर्ट में समझा देते हैं, डिटेल में नहीं समझाते हैं अभी। आर्टिकल आपके तीन होते हैं, ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल होते हैं। बाई चांस आर्टिकल पूछा जाए, अंडरलाइन द आर्टिकल वर्ड, तो कहीं भी दिख जाए ए, एन और द, तो समझ जाइए वह आर्टिकल है। जैसे इन्होंने ए पर कर दिया अंडरलाइन वर्ड, तो आप जानते हैं ए क्या है, ए आर्टिकल है। ठीक है, या ये अंडरलाइन किस पर करते, मी पर करते, तो आप जानते हैं मी वर्ड क्या है, ये अंडरलाइन मी वर्ड पर करते हैं, मी पर। तो हम जानते हैं मी वर्ड क्या होता है, मी होता है आपका प्रोनाउन। ही इज नॉट ओनली, ही इज नॉट ओनली, ही इज नॉट ओनली माई बुक but also my friend. He is not only my book, he is not only my, he is not only my book. ही इज़ नॉट ओनली माई बुक बट एल्सो माई फ्रेंड। तो यहाँ पर अंडरलाइन किस पे कर दिया, नॉट ओनली बट एल्सो। तो नॉट ओनली बट एल्सो यहाँ पर वर्ड है आपके कंजक्शन। ठीक है, नॉट ओनली बट एल्सो आपके वर्ड क्या हैं, कंजक्शन। ब्लू हेडिंग से हमने यहाँ पे लिख दिया है, नॉट ओनली बट एल्सो आपके क्या है, कंजक्शन वर्ड हैं। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि ही क्या है, तो आप जानते हैं ही और यहाँ पर माई, फिर से माई, तो यहाँ पर ही और माई। ठीक है, ही और माई एक साथ दो नहीं पूछे जाएँ, केवल एक ही पूछा जाता है। ही और माई क्या है, ये आपके प्रोनाउन है। वी हैव won the match, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, यहाँ पर अंडरलाइन हो गया है हुर्रा पर। तो आप जानते हैं ये वर्ड क्या है, ये वर्ड है आपका इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन।
ठीक है, ये वर्ड आपका हो गया इंटर, हुर्रा वर्ड क्या हो गया, हुर्रा वर्ड हो गया इंटरजेक्शन। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम वी पर अंडरलाइन कर दें। वी क्या है आप जानते हैं, वी प्रोनाउन है। वी क्या है, वी प्रोनाउन है। या हम अंडरलाइन कर दें किस पर, हम अंडरलाइन कर दें वॉन पर, WON। तो वॉन क्या है, वॉन आपका वर्ब है, ठीक है। या हम अंडरलाइन कर दें किस पर, दा पर। तो हम जानते हैं दा क्या है, दा आर्टिकल है। फिर से समझ लेते हैं सभी सेंटेंस को अच्छे से। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम समझ रहे थे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको समझें, अच्छे से समझें, हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। हमने आपको डिफाइन बताई, पहचानना सिखाया, काइंड्स नहीं बताए। काइंड्स बताएंगे अभी तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, तो काइंड्स को रहने देते हैं, इनकी एक्सरसाइज समझ लेते हैं, ठीक है। द बॉय इज रीडिंग हिज बुक, हमने रीडिंग पर अंडरलाइन किया। हम जानते हैं रीड वर्ड क्या है, ING लगी हो या 3 फॉर्म हो, नानी ने आए तो वह वर्ब है। हिज पर हमने अंडरलाइन किया है, हिज वर्ड क्या है, हिज वर्ड आपका प्रोनाउन है, और बुक क्या है, बुक आपका नाउन है। इस वाले सेंटेंस में माई वर्ड क्या है, प्रोनाउन है। फ्रेंड क्या है, नाउन है। इस वाले सेंटेंस में डॉग, डॉग क्या है, नाउन है, और बार्किंग क्या है, वर्ब है। इस वाले सेंटेंस में राम और श्याम दोनों ही क्या है, नाउन है। फेथफुल क्या है, फेथफुल आपका एडजेक्टिव है। अब बात करते हैं इस वाले सेंटेंस की। वांट्स क्या है, वांट्स आपका वर्ब है। गो, वो भी वर्ब है। होम क्या है, होम आपका नाउन है। वांट्स ये वर्ब है। टू क्या है, टू पे अंडरलाइन क्या है, टू आपका प्रीपोजिशन है। माई अंकल सेंट मी ए वॉच, इसमें सेंट क्या है, वर्ब है। मी क्या है, प्रोनाउन है। ए क्या है, आर्टिकल है। वॉच क्या है, नाउन है। ही फिर से देख लेते हैं, ही आप जानते ही हैं प्रोनाउन है। नॉट ओनली बट एल्सो यहाँ पर क्या है, कंजक्शन है। माई क्या है, माई आप जानते हैं, माई क्या है आपका प्रोनाउन है, ठीक है। इस वाले सेंटेंस में समझ लेते हैं। हुर्रा वर्ड क्या है, यहाँ पे ब्लू अंडरलाइन कर दिया तो हमने उधर ब्लू से लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लू यहाँ पर अंडरलाइन किया है। चलिए, हुर्रा हमने ब्लू अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हुर्रा वर्ड क्या है, आपका इंटरजेक्शन है। वी क्या है, आपका प्रोनाउन है। वॉन क्या है, वॉन के नीचे हमने ब्लैक अंडरलाइन कर दी है, तो वॉन क्या है, उसके नीचे ब्लैक अंडरलाइन, वो वर्ब है। तो दा क्या है, दा आपका है आर्टिकल। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमने आपको बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, बहुत ही डीप तरीके से इसको आप समझें, हल्के में ना लें, मजाक में बिल्कुल ना लें। पार्ट्स ऑफ स्पीच कम से कम आपको किसी भी परीक्षा में 10 नंबर दिलवा देगा, ठीक है। हमें आप पर विश्वास है, अब यह देखना है आपको अपने आप पर कितना विश्वास है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।